एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट मेंडल के बारे में, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे वो हम इस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जीन के बारे में। व्हाट इज़ जीन? ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो जीन क्या है? जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस होती है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से। तो पहले इनको फैक्टर्स कहा जाता था। किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। जब स्टार्टिंग में मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे, तो उसने देखा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। फिर उसके बाद जोहानसन जो थे, जोहानसन उसी ने ये जो टर्म है ये कॉइन की, जीन। ओके, उसके बाद हो गई ये पहली टर्म। उसके बाद आती है दूसरी, एलील्स। एलील्स का क्या मतलब है? एलील्स का मतलब होता है जीन्स के दो फॉर्म, जीन्स के तीन फॉर्म, जीन्स के बहुत सारे फॉर्म। जब एक जीन बहुत सारे फॉर्म्स में होता है उसको उनके एलील्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट है उसमें दो एलील्स हैं, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज टी एंड दिस इज टी। ये जो है किसी प्लांट में अगर कोई कैरेक्टर शो हो रहा है तो उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है फिलहाल, जो दब के रहा है, उसको कहते हैं रिसेसिव। तो ये टी है, ये डोमिनेंट हो गया। ये जो स्मॉल टी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो दो फॉर्म है जीन्स की, तो इसका मतलब दो एलील्स बन रहे हैं इस जीन के। ओके, नंबर थर्ड टर्म है होमोजाइगस जीन्स। इसका मतलब क्या हुआ? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों जो एलील्स हैं वो सेम होते हैं। होमो मीन्स सेम सेम। जैसे ये टी टी, ये सेम है, ये होमोजाइगस है। टी टी रिसेसिव, ये कौन सा आया? ये हो गया रिसेसिव, और ये हो गया डोमिनेंट। दैट मीन्स होमोजाइगस जीन्स के दो टाइप्स हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, दोनों सेम सेम है। ओके, नंबर फोर्थ आता है फिर हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस में भी सेम ऐसा है। अगर हम हेटेरोजाइगस में देखेंगे इस तरह से है, ये देखो, ये हो गया हेटेरोजाइगस। मीन्स एक इसमें ये वाला है एलील है, एक इसमें ये एलील है, सेम सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। ओके, तो ये हो गई टर्म्स कुछ। अब हम पढ़ते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं फिनोटाइप क्या हुआ। फिनोटाइप क्या हुआ और जीनोटाइप क्या हुआ। देखो, फिनोटाइप क्या होता है? जब आप किसी प्लांट को देखते हो, आप देखते हो कि जब आप कोई प्लांट देखते हो, आप देखते हो वेदर इट इज शॉर्ट, वेदर इट इज टॉल। अगर आप देखते हो ये टॉल है, दैट मीन्स आप फिनोटिपिकली आप ये लगाते हो अंदाजा, ओके इसकी जो फिनोटाइप क्या है, ये टॉल है। वो हो गया, हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज करते हैं। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब हम अंदर सेल के अंदर इसमें जो जीन्स है वो किस तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक प्लांट जो है वो टॉल है, हो सकता है उसका जो ये है जीनोटाइप वो इस तरह से हो, टी 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 टी। ओके, दोनों केस में जो प्लांट है वो टॉल हो सकता है। अब लेकिन फिनोटाइप में हम इतना नहीं देखते हैं। जब हम जीनोटाइप में देखते हैं तब हम ये चीज देखते हैं, हम इसके इंटीरियर में जाते हैं कि इसमें कौन सा जो है किस तरह के ये जीन्स बन रहे हैं। तो या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी। हो गया ये फिनोटाइप एंड जीनोटाइप हो गया एक और टर्म। अब आती है नेक्स्ट टर्म, क्रॉस। क्रॉस किसको बोलते हैं? क्रॉस मीन्स ब्रीडिंग। ठीक है, दो के बीच ब्रीडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इस तरह से ब्रीडिंग, इनके बीच में क्रॉस हो गया, तो ये क्या बन गया? ये हो गया क्रॉस। ओके, सिंपल। फिर नेक्स्ट टर्म आती है फिलियल। फिलियल क्या हुआ? देखो, फिलियल का मतलब क्या हुआ? ये हो गई पेरेंट,
दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, दिस इज देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये पहली जनरेशन है। जब इन दोनों प्लांट्स के बीच क्रॉस हुआ तो पहली जनरेशन जो है ये बनी, इसको कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। फिर जब इसको दूसरों के साथ क्रॉस किया जाएगा, जो दूसरी जनरेशन बनेगी उसको कहेंगे F2। तो ये जो जनरेशन जो बन रही है इन्हीं को कहते हैं फिलियल, ठीक है। F1, F2, F3 जितने भी आगे बनेंगे उनको फिलियल कहा जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर किसको कहते हैं? देखो ये इस तरह से स्क्वायर होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक प्लांट है इसके इस तरह से जीन्स है और ये दूसरे प्लांट के साथ हम इसको क्रॉस करेंगे, तो इस तरह से इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है दीज आर द ऑफस्प्रिंग, दीज आर द पेरेंट्स। तो इस तरह से प्यूनेट स्क्वायर होता है, ओके। उसके बाद एक और टर्म आती है सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब है? सेल्फिंग का मतलब है कि जब ये ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं इनके आपस में ही ब्रीडिंग करना, जो ये ऑफस्प्रिंग हुए इनके आपस में ही ब्रीडिंग करना, उसको कहते हैं सेल्फिंग, ओके। हो गया ये सेल्फिंग। फिर आती है टर्म प्योर लाइन। प्योर लाइन किसको कहते हैं? प्योर लाइन, प्योर लाइन का मतलब है जब हम सेम जो है इस तरह से हम होमोलॉगस जो है इनको, जो होमोलॉगस डोमिनेंट है इनको हम क्रॉस करेंगे, तो तब लगभग 4 से 5 जनरेशन हमें इनको क्रॉस करना, ताकि हमारे जो रिजल्ट आएंगे बिल्कुल प्योर होंगे। हमारे जितने भी रिजल्ट होंगे उसमें सिर्फ जो जीन होगा वो क्या होगा? टॉल वाला जीन होगा, तब इसको प्योर लाइन कहते हैं, ओके। तो फिर उसके बाद आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का मतलब है जिसमें इस तरह की क्रॉसिंग हो, जिसमें एक ही कैरेक्टर जो है वो क्रॉस हो रहा है, इसमें सिर्फ टॉलनेस का कैरेक्टर आपको शो हो रहा है, तो इसमें टॉलनेस ही कहीं ये हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। डाईहाइब्रिड का मतलब है जब दो कैरेक्टर, इसमें दो कैरेक्टर, इस टाइम यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? इस टाइम यहाँ पे एक कैरेक्टर इंक्लूड है। जब मैं इसमें दूसरा कैरेक्टर ऐड करूंगी, मान लो इसमें मैं ऐड करूंगी जो सीड का कलर है वो ग्रीन है, इसका कलर येलो है, तो दो कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए, दैट मीन्स इस टाइम ये डाईहाइब्रिड कहा जाएगा। जब इसमें 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल जो फ्लावर की पोजीशन है वो एक्सिलरी है और जो फ्लावर की पोजीशन है वो टर्मिनल है, अब इसमें 3 कैरेक्टर आ गए, तो इस टाइम पे ये हो गया ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, मैंने इसी लेक्चर में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल।